Good morning and welcome to my channel. Today we discuss about parallel lines and transversal. तो first of all, what is transversal? Transversal किसको कहेंगे? यहाँ पर टू केसेस है. देखिए फर्स्ट केस में क्या है कि नॉन पैरेलल लाइंस है L और M. इसको एक थर्ड लाइन N इंटरसेक्ट कर रहा है P और Q पॉइंट्स पर. सेकेंड केस में L1 M1 पैरेलल लाइंस है और इसको N1 लाइन M और N पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है. तो यहाँ पर N1 और यहाँ पर N ट्रांसवर्सल होगा. ओके, तो इसको डिफाइन करते हैं कि टू लाइंस यहाँ भी है, टू लाइंस यहाँ भी है. ये पैरेलल है, ये नॉन पैरेलल है. तो इसको थर्ड लाइन इंटरसेक्ट करेगा तो इसको ट्रांसवर्सल कहेंगे. यहाँ भी इस लाइन को कहेंगे ट्रांसवर्सल. अब आपके मन में होगा कि टू लाइन से ज्यादा होगा तो टू लाइन से ज्यादा होगा तभी भी ट्रांसवर्सल कहेंगे. इसको डिफाइन करते हैं ए लाइन विच इंटरसेक्ट्स टू और मोर देन टू लाइन at distinct point is called ट्रांसवर्सल. ओके, कि कोई लाइन टू लाइन या टू से ज्यादा लाइन को इंटरसेक्ट करता है उसी को कहते हैं ट्रांसवर्सल. ये लाइन नॉन पैरेलल भी हो सकता है या पैरेलल भी हो सकता है. अब देखिए इस केस में कितना एंगल बनता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहां भी 1 2 3 4 5 6 7 8. देखिए दोनों केस में 8 एंगल्स बन रहे हैं. यहां पर 1 2 7 8 एक्सटीरियर होगा और 3 4 5 6 इंटीरियर होगा. यहां भी सेम 1 2 7 8 एक्सटीरियर और 3 4 5 6 इंटीरियर एंगल होगा. कि ये दोनों पैरेलल लाइंस है और इसको ये इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये एंगल 2 और 6 इस पेयर को बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल. 2 और 6 को, 1 और 5 को, फिर यहाँ से देखिए 7 और 3 को और 8 और 4 को. तो ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल होगा इसका रिलेशन होता है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होगा. कब? जब ये दोनों लाइन पैरेलल होगा और कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करेगा तो करस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर्स जो होता है वो इक्वल होता है. नॉन पैरेलल लाइन में इक्वल नहीं होगा. तो फर्स्ट यही रिलेशन हुआ कि लिखेंगे कि एंगल 2 एंड एंगल 6, एंगल 1 एंड एंगल 5 और फिर एंगल 3 एंड एंगल 7 और एंगल 4 एंड एंगल 8. ये कौन एंगल हुआ? करस्पॉन्डिंग एंगल्स का ही पेयर होते हैं और ये क्या होंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. ओके, तो फर्स्ट रिलेशन यही होगा कि टू पैरेलल लाइंस को अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन कट करता है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स का जो पेयर होगा वो इक्वल होगा. इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7 और एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8. तो अभी हम लोग फर्स्ट रिलेशन देखें कि ये ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस, देन पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल. तो ये फर्स्ट टाइप था. सेकेंड टाइप में एंगल 3 एंड 5 और 4 एंड 6 को कहेंगे अल्टरनेट एंगल. देखिए एंगल 3 एंड एंगल 5 और एंगल 4 और एंगल 6, इस पेयर का नाम है
अल्टरनेट एंगल्स। लेकिन देखिए ये है क्या, इंटीरियर है, तो इसके सामने लिख देंगे कि इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। सिमिलरली यहां पर देखिए एंगल 2 और एंगल 8, एंगल 2 और एंगल 8, ये एंगल और ये एंगल, अगेन 1 और 7, 1 और 7, ये होगा एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल्स, और यह भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो फर्स्ट था कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर जो होगा वो इक्वल होगा, और सेकंड क्या मिला कि अल्टरनेट एंगल का पेयर भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो 3 और 5 को बोलेंगे इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, और 2 और 8 को बोलेंगे एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल का भी कितना पेयर मिल रहा है, 2 पेयर, 2 और 8 और 1 और 7। इंटीरियर में 3 और 5 और 4 और 6। तो ये फर्स्ट रिलेशन था, ये सेकंड था, ये थर्ड था। फोर्थ टाइप मिलेगा रिलेशन कि ये 4 और 5 ट्रांसवर्सल के एक साइड का एंगल है, और 3 और 6 ट्रांसवर्सल के एक साइड का एंगल है, और इंटीरियर भी है। तो 4 और 5 का ऐड करेंगे, अगर 4 और 5 को ऐड करेंगे तो ये 180 डिग्री होगा, और 3 और 6 को ऐड करेंगे तो यह भी 180 होगा। ये है फोर्थ रिलेशन। तो अभी हम लोग देखें कि पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है, तो 4 तरह का रिलेशन मिला। फर्स्ट, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। सेकेंड, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल इक्वल। थर्ड, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल इक्वल। और फोर्थ कि ट्रांसवर्सल के एक साइड का इंटीरियर एंगल का अगर सम करते हैं तो 180 होगा। जैसे 4 + 5 180 और 3 और 6 180। ओके, इस पर बहुत सारे थियरम है जिसको कल करेंगे। इस सारे एंगल को आप एक बार पुनः रिवाइज कर लीजिएगा। आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू।